जितने फर्जी डॉक्यूमेंट ये क्रिएट करेंगे उतनी बार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ये अपने ही सोच में, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जाएंगे। और ये जितना चालाकी और होशियारी करने की कोशिश करेंगे उतनी इनकी ये कानूनी बेवकूफी होगी और ये खुद अपने गले में जो है इस चीज की मुसीबत को डालेंगे। इनको भी समझ नहीं है ना, क्योंकि इनका कानूनी जानकारी देने वाला उसको भी अभी मुझे नहीं लगता कि कानूनी की कोई जानकारी इनको सही दे पा रहा है। वो आपकी हर प्रकार से, अगर आप अच्छे वे में कोई बात रखोगे हम आपको अच्छे वे में जवाब देंगे, आप बुरे वे में बात रखोगे हम आपको बुरे वे में जवाब देंगे। अगर आप या कोई और कार्य करने की कोशिश करोगे तो हम आपको उसी भाषा में आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ऐसा जवाब होगा कि आपसे उठा नहीं जाएगा। टॉयलेट करते हुए भी आपको परेशानी होगी, ऐसा हम जबरदस्त आपको जवाब देंगे और उसी भाषा में देंगे जिस भाषा में आप हमें रिप्लाई करोगे। तो अच्छा ये है, कानूनी रास्ता ये है कि आप छिचोरी हरकतें छोड़ दें, गंदे ब्लेम लगाना छोड़ दें और इल्जाम तराशी छोड़। आज तक जितनी भी बात की है वो कानून की बात की है, हमने कानून की कार्रवाई की है। आप कानूनी कार्रवाई में जो मर्जी लिखे उसका गिला शिकवा नहीं, लेकिन आप पर्सनल अटैक छोड़ दें और जुल्म और भोताल लगाना, एलिगेशन लगाना छोड़ दें। वरना अगर हम आपकी कुंडली निकाल रहे हैं तो आपको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं उनको समय देता हूं और कई बार उनके को फोन करता हूं और कई बार उनके पास जाता हूं और अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसके बावजूद उसका जो कानूनी कार्य उसको नहीं किया जाता तो फिर मैं कानूनी रूप से ऐसा केस उन पर डालता हूं कि फिर उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सभी प्रकार के ऑफिसर हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मीडियम साइज के भी हैं और हर सोच के लोग हैं। तो ये कानूनी रास्ता है, इसमें समय भी लगता है, जांच में जो हमने फैक्ट दिए कंप्लेंट के अंदर उसको वेरीफाई करने में भी समय लगता है। तो थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जहां पर डिनायल आ जाता है, कोई कार्रवाई करने से वर्बली या मौखिक रूप से मना कर दिया जाता है, वहां पर हमारे पास कोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। फिर हम कोर्ट से न केवल ऐसे अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बल्कि हमने जो कंप्लेंट दी है उस पर भी अमल कराने के लिए हम माननीय अदालत और ऑनरेबल कोर्ट के सामने उस चीज को रखते हैं और यही तरीका है। तो उम्मीद है कि हमारे अधिकारी बात को समझ रहे हैं, अच्छे अधिकारी हैं, समझ रहे हैं, आगे भी समझेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को भी, सामने वाली पार्टी को भी, सचिन को भी, मीना को भी और सभी लोगों को और उनके मुंह बोले भैया को, कि हम ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि ना तो हम आपकी ब्लैकमेलिंग से डरेंगे, ना हम आपकी बदमाशी से डरेंगे, ना हम आपकी कार्रवाई से डरेंगे और ना ही हम किसी प्रकार के प्रेशर में आएंगे। हमने एक इंसान का बीड़ा उठाया है जिसके साथ जुल्म हुआ है और उसके लिए हम खड़े हैं और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता हम खड़े रहेंगे। हाँ, अगर आपने कोई नीच हरकत, कोई छिचोरी हरकत, कोई गंदी हरकत या कोई हमला करने की या कोई नाजायज काम करने की या नाजायज गलती नियत से कोई काम करने की हैदर के ऊपर कोशिश की या हमारे ऊपर कोशिश की तो फिर हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो भी मुझे लगता है नेत्रपाल भी शायद वो, क्योंकि जो लकड़ी की हांडी होती है वो काट पे बार बार नहीं चढ़ती, वो भी देख रहा है कि ये एपी सिंह क्या कर रहा है, ये सीमा क्या कर रही है, वो भी देख रहा है इन सबकी हरकतें। देखिए, हमने जो ये कहते हैं नेपाल में कर ली, वो सारी दुनिया के सामने वीडियो है, उसको हमने चैलेंज किया है 12/3/2023 को और 12/3/2024 को जो फर्जरी एनिवर्सरी के नाम पे इन्होंने किया है उसके लिए हमने स्पेशल जेवर कोतवाली थाना में हमने इनके खिलाफ दरखास्त दी है। उसको हमने कोर्ट में भी लगाया है, जो मेल से कंप्लेंट भेजी गई है कोर्ट में भी दिया है और हमने उसको भी चैलेंज किया है। सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर कोई सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ उस मैरिज को, ऐसी मैरिज को सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में चैलेंज किया जा सकता है। सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहती है, 1955 क्या कहती है? हिंदू मैरिज एक्ट
सेक्शन 5 1955 HM में हिंदू लॉ ये कहता है कि जब हिंदू जाति के अंदर दो व्यक्तियों की, एक महिला और पुरुष की, दो व्यक्तियों की शादी होगी तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं वो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 में बताया गया है। सेक्शन 5 का क्लाउज 1A ये कहता है कि जब दो हिंदू शादी करते हैं तो उसमें से ना तो महिला पहले शादीशुदा होनी चाहिए और अगर शादीशुदा थी तो उसका तलाक होना चाहिए। इसी प्रकार अगर पुरुष है वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अगर शादीशुदा था तो उसका तलाक लीगल और वैलिड कोर्ट द्वारा होना चाहिए, तब जाकर के वो दोनों हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के योग्य हैं, एबल है, उनकी शादी की जा सकती है। लेकिन सेक्शन 5A का वायलेशन हुआ है क्योंकि जो सीमा हैदर है वो पहले से शादीशुदा है, 4 बच्चों की मां है और उसका कोई लीगल वैलिड तलाक नहीं हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे सेक्शन 6 उत्तर प्रदेश एक कानून, उत्तर प्रदेश की सरकार 2021 में एक कानून लेके आई थी कि धर्म परिवर्तन कानून। उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021-22, उसके अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ऑर्डिनेंस में, इस कानून में ये पास किया था कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, अगर कोई व्यक्ति शादी करने की नियत से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो सेक्शन 6 उत्तर प्रदेश की जो सरकार लेके आई थी कानून, बाबा की सरकार, उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021, उसकी सेक्शन 6 के तहत ये कानून है कि कोई भी ऐसा धर्म परिवर्तन किया गया है जो शादी करने की नियत से किया गया है, उसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है और उसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा अगर वो शादी करने की नियत से किया गया है और प्रॉपर नहीं किया गया है। तो हमने जो फैमिली कोर्ट में केस डाला है सीमा गुलाम हैदर की तरफ से, सीमा के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल तो पता नहीं उसमें शायद पार्टी है, मेरे ध्यान नहीं है जी, लेकिन उसमें डॉक्टर AP सिंह है, नेत्रपाल भी है उसमें, और तमाम बराती और जो पंडित जी जिसने फर्जी फेरे कराए थे उन सब के खिलाफ हमने सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत केस डाला है। अगर इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फर्जी क्रिएट करा है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी आफत एक और होने वाली है, क्योंकि जितने फर्जी डॉक्यूमेंट ये क्रिएट करेंगे उतनी बार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ये अपने ही सोच में, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जाएंगे और ये जितना चालाकी और होशियारी करने की कोशिश करेंगे उतनी इनकी ये कानूनी बेवकूफी होगी और ये खुद अपने गले में जो है इस चीज की मुसीबत को डालेंगे। इनको भी समझ नहीं है ना, क्योंकि इनका कानूनी जानकारी देने वाला, उसको भी अभी मुझे नहीं लगता कि कानूनी की कोई जानकारी इनको सही दे पा रहा है। वो आपकी हर प्रकार से, अगर आप अच्छे वे में कोई बात रखोगे हम आपको अच्छे वे में जवाब देंगे, आप बुरे वे में बात रखोगे हम आपको बुरे वे में जवाब देंगे। अगर आप